सर अभी आप ये जो महानगर निगम का चुनाव है, ये किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका का जो चुनाव है, और ये प्रभाग में भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार दिए वाले। तो सरिता उमेश पोळे, शंकर सदाशिवपुरी, क में मीना मारुति वाघ और ड में श्रीराम दत्ता कोकाटे, और विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ाने वाले हैं। अशोकराव चौहान के राजकीय अस्तित्व की ये लड़ाई है, ऐसा विरोधक बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है सर? नहीं, अशोक चौहान अस्तित्व की लड़ाई की लोग गलत बोल रहे हैं। अशोक चौहान इलेक्शन में विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। जब भी हम विपक्ष में भी थे, विरोधी पार्टी में, तभी अशोक चौहान विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ते थे, और आज भी नांदेड़ के लिए वो विकास पुरुष है। सर केंद्र में नरेंद्र सरकार, राज्य में देवेंद्र सरकार और नांदेड़ में भाजपा की सरकार जिला महानगर निगम पे आना चाहिए, ऐसा लगता है क्या आपको? 100% मतदारों की इच्छा है कि देश में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, तो नांदेड़ में क्यों नहीं? सब नागरिक मतदार बंधु भगिनी को भी जो लगता है कि सबकी सरकार रही तो विकास हो जाएगा। तो तीनों स्तर पे अगर सत्ता रहेगी तो विकास को गति मिलेगी? 100% क्यों नहीं मिलेंगी? ये तो मेरी तो सोच है, मगर मतदारों की भी जो सोच है। मैं 10 दिन से रैली कर रहा हूँ, तो मतदार बंधु के घर पे जा रहा हूँ, तो मतदार बांधव की बहनों की जो इच्छा है कि भाई देश में जो सरकार चला रहे नरेंद्र भाई मोदी, उन अच्छी तरीके से संभाल रहे। महाराष्ट्र में देवेंद्र भाऊ चला रहे, वो भी अच्छी तरह से लाड़की बहन योजना है, किसान के लिए योजना लाए वाले, लाइट के लिए, सोलर सामान्य आदमी के लिए सोलर की लाए वाली है। डेवलपमेंट का अच्छा ये सुझाव है। तो नांदेड़ महापालिका क्यों नहीं? नांदेड़ महापालिका आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की 100% सत्ता आने के बाद 100% नांदेड़ का विकास होने वाला है। सत्ता की गलियारों में अगर आपको चाबी देते हैं, हम जनता मतदाता देते हैं, तो आपका चुन के आने के बाद में विजन क्या रहेगा विकास? सांगवी प्रभाग का विकास रहेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सांगवी का कुछ रहे वाला वो करने का है। और हमारा एक अंबानगर एयरपोर्ट में उनका रास्ता गए वाला, अंबानगर बस्ती का, तो उधर से हम 40 फुट का अंबानगर कनेक्टिविटी रास्ता करने वाले। सांगवी प्रभाग में ऑलरेडी सांगवी प्रभाग 2 विभाग में है, ईमानतड़ बीच में है, तो ऐसा ऑलरेडी सांगवी प्रभाग को टोटल प्रभाग को बाईपास है। वो हिसाब से सांगवी प्रभाग का एक नांदेड़ में देके ऐसा सुंदर प्रभाग हम बनाएंगे। सर राजनेताओं का कहना है कि सांगवी जो प्रभाग है वो पिछड़ा हुआ है, विकास अभी इसका अधूरा है, तो इसके लिए आपने क्या नीति बनाई? नहीं, जो बोल रहे हैं नांदेड़ में कुछ वार्ड बहुत दिनों से हम 98 में महापालिका में आए, उसके पहले विपक्ष से चुन के आया था, उतना उनको जमा नहीं। जब पार्टी मेरी 10 साल मेरे को लोगों ने चुन के दिया, तो मैं 10 साल में वाटर सप्लाई लाया, ड्रेनेज लाया, BOC सर की योजना घरकुल में 2500 घरकुल बनाया, रमाई माता योजना घरकुल में बहुत सारे घरकुल बनाए, बहुत सारे रोड बनाए। सर्वसामान्य लोग रहते हैं, इसलिए लोगों को लगता होगा, मगर तुम आके देखे तो 1 से 1 VIP गली से भी हमारी सांगवी प्रभाग एकदम नंबर 1 प्रभाग है।